हेलो एवरीवन, मैं हूं निरंजन सिंह और आप देख रहे हैं छात्रवृत्ति। तो अभी एक लेटेस्ट न्यूज है। जो स्मार्ट सिटी मिशन था, जो स्मार्ट सिटी योजना जो चलाई गई थी 31 मार्च सॉरी वो स्मार्ट सिटी मिशन 31 मार्च 2025 को यानी कि कल समाप्त होने वाला है। उसके बारे में जानेंगे। 2015 में योजना चालू की गई थी जिससे देश के 100 चुनिंदा शहरों को स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट किया जा सके। कई लक्ष्य भी रखे गए थे, इन सब में जानेंगे हम। लक्ष्य रखे गए थे, देश को एक सही दिशा में ले जाने का प्रयास किया गया था। खबर क्या है? खबर है 31 मार्च 2025 को स्मार्ट सिटी मिशन योजना समाप्त हो जाएगी। सरकार ने इसे और आगे एक्सटेंड करने से मना कर दिया है। पहले भी सरकार 2-3 बार एक्सटेंड कर चुकी है इस योजना को। पहले 2022 में पूर्ण करने का प्लान था, इसके बाद फिर 23 खींच दिया गया, 2024 तक बढ़ा दिया गया। जो लास्ट बार बढ़ाया गया वो 31 मार्च 2025 तक बढ़ाया गया, लेकिन अब सरकार ने मना कर दिया कि अब इसको और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन योजना 25 जून 2015 को चालू की गई थी। और जो है ये भारत सरकार का कार्यक्रम है या योजना है। तो भारत के जो बड़े शहर हैं उनको उनका नवीनीकरण और रेट्रोफिटिंग उनको चुस्त दुरुस्त करने का एक कार्यक्रम था, जिसका उद्देश्य क्या था स्मार्ट सिटी मिशन का? तो शहरों में बुनियादी ढांचा विकसित करना, जैसे सड़क, पार्क, है ना। उसके बाद जैसे पुल वगैरह, बुनियादी ढांचा होता है उसको विकसित करना। नागरिक अनुकूल, टिकाऊ, बेहतर बुनियादी ढांचा। उसके बाद जो है संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना, जैसे ई गवर्नेंस को मतलब बढ़ावा देना, ई गवर्नेंस को प्रचारित करना, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना, डिजिटल करना, डिजिटलाइजेशन। उसके बाद स्वच्छ करना शहरों को। उसके बाद साथ ही भीड़ कम करने के लिए शहरों में जो बड़े शहर हैं इनमें भीड़ कम करने के लिए गिफ्ट सिटी जैसी सुविधाएं, गिफ्ट सिटी बनाना, जैसे शहर के बगल में एक छोटी सी सिटी बना दी तरीके से। इसका क्रियान्वयन केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय कर रहा था अभी तक। 100 शहर शामिल किए गए थे भारत के। 2022-23 में समाप्त हो गया था, लेकिन मैंने आपको बताया कि 31 मार्च 2025 तक बढ़ाया गया था, लेकिन अब सरकार ने मना कर दिया है। ये इसके उद्देश्य वगैरह रहे। उसके बाद अच्छा, अभी वर्तमान में कितना लाभ हो चुका है या कितना काम पूरा किया जा चुका है इस योजना के तहत। जनवरी 2025 तक ये आंकड़ा मैंने विकिपीडिया से लिया है। 8,058 जो परियोजनाएं चालू की गई थी स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 शहरों में, उनमें से 7,479 पूरी हो चुकी हैं। और कुल जो धनराशि अभी तक जो आवंटित की गई थी वो 1,64,368 राशि आवंटित की गई थी, जिसमें से 1,50,002 करोड़ रुपए का उपयोग किया जा चुका है। तो यह उसके बाद योजना मतलब ज्यादा सफल नहीं दिखती, या मतलब जो है जो लक्ष्य बनाए थे हमने वो ऐसा नहीं लगता कि वो पूरे हुए हैं, जब तक हुए हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा नहीं लगता स्पेसिफिक कुछ था नहीं। मतलब स्मार्ट सिटी मिशन मतलब कुछ स्पेसिफिक नहीं था कि भाई हमको शहरों में सड़कें बनाना है या नालियां साफ करना है। एक मोटी मोटी सी योजना थी कि भाई हमको शहर चमकाने हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मतलब उतनी सफल नहीं रही ये योजना। जैसे जैसे प्रदूषण निवारण नहीं कर पाई ये योजना। शहरों में जो शहर स्मार्ट सिटी में शामिल किए गए थे, चाहे ग्वालियर ले लीजिए या दिल्ली ले लीजिए, मथुरा ले लीजिए, मतलब उतने प्रदूषण मुक्त नहीं हो पाए। जैसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट ही है, ग्वालियर भारत के 11 सबसे प्रदूषित शहरों में सबसे ऊपर है। उसके बाद स्वच्छता का हम विकास नहीं कर पाए, तो शहरों को स्वच्छ नहीं बना पाए। जैसे कि आप देखते हैं ना, इस तरीके से कहीं भी पड़ी होती है, कहीं भी गंदगी पड़ी होती है, कहीं भी कचरा पड़ा होता है, वो नहीं कर पाए हम। उसके बाद जैसे जो हमको सिटी जो साधन सिटी को स्थापित करनी थी, जैसे कि गिफ्ट सिटी जैसे स्थापित करनी थी शहरों के साथ, वो नहीं कर पाए, तो उससे भीड़ कम नहीं हुई। मतलब जो शहरों में शामिल किए गए थे स्मार्ट सिटी में, भीड़ कम नहीं कर पाए हम उनमें। उसके बाद पर्यावरण सुविधा भी हम उसमें सही ठीक ठाक नहीं कर पाए।
स्मार्ट सिटीज में। ये सारी असफलताएं नहीं है। उसी के साथ जैसे हमने ई गवर्नेंस को बढ़ावा तो दिया, लेकिन नए उस तरीके की चुनौतियां उठ रही हैं, जैसे साइबर अपराध। देखते हैं ना, किसी को डिजिटल अरेस्ट कर लिया किसी ने, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, डिजिटल अरेस्ट करके और पैसे ले लिए उससे। वो उसके बाद जैसे इस योजना के उद्देश्य ठीक से परिभाषित नहीं थे। जैसे होता है ना कि हमको केवल सड़कें बनानी है शहर में, तो सड़कें बनी दिखें, तो ऐसा तो नहीं था। कई सारे उद्देश्य थे, तो इसलिए मतलब ये भी होता है कि दिखाई नहीं देता उतना कि वही काम हुआ है कि नहीं हुआ। एक ये है। दूसरा, इस योजना में शहर के निश्चित क्षेत्रों को विकसित करने पर जोर दिया गया। तो सेंटर होता है ना शहर का, किसी भी शहर का जो सेंटर होता है जहाँ लोग आते हैं, रेलवे स्टेशन वगैरह होता है, वहाँ चमकाने पर जोर दिया गया, बाकी जगहों पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन योजना है, हम देखेंगे कि प्रदूषण में कमी आई है शहरों में, जो शहरी नुकसान थे वृद्धि भी हुई है। उसके बाद जैसे उद्देश्य ठीक से परिभाषित नहीं थे ना, इसलिए उपलब्धियों को गिनाना कठिन होता है, उनको देखना कठिन होता है, ये समस्या है। बाकी योजना काफी हद तक सफल हुई है। वर्तमान में अब जो है 31 मार्च 2025 से सरकार ने इसको बंद करने का फैसला लिया है। इस योजना को आगे भी नहीं बढ़ाया जाएगा, इसका नाम भी नहीं बदला जाएगा। ये है इस वीडियो का एंड। थैंक यू।